How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish, your dietitian. I'm good too, Sonali. Thank you. So, how are you all doing? Okay, so let's start with today's session. So आज के सेशन के लिए मैंने कोई टॉपिक नहीं सजेस्ट किया बिकॉज इट इज जस्ट अ जनरल सेशन जिसमें मैं आपकी क्यूरीज पे बात करूंगी। आपकी जो वेट लॉस जर्नी में कोई डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उस पर बात करूँ। और बेशक वो इंडिविजुअली हो या ग्रुप में, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है किसी भी तरह का, हम उसको 1 to 1 आज लाइव कंसल्टेशन में डिस्कस कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, आई वुड लाइक टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में बहुत सारी मेरे मेंबर्स की तरफ से क्यूरीज आ रही थी कि जब मैं आपको कोई डाइट प्लान बना के देती हूँ तो एज यू ऑल नो दैट योर डाइट प्लान आर टोटली कस्टमाइज्ड। ठीक है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपके बीएमआई निकाल के हम आपका डाइट प्लान कस्टमाइज करते हैं। आपकी हेल्थ कंडीशंस को माइंड में रख के, आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स को, आपके कल्चरल वैल्यूज को, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग, हर उस चीज को हम उसको मैटर करके, कंसीडर करके, डिस्कस करके फिर हम आपका डाइट प्लान आपको कस्टमाइज डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं। येट उसमें अगर आपको कहीं पर कोई भी डिफिकल्टीज होती हैं तो यू आर ऑलवेज आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू। आपको ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर। आपकी क्यूरीज आंसर करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर। लेकिन जब बात आ जाती है कि अगर कोई भी आप रेंडम डाइट प्लान फॉलो करते हुए आ रहे होते हो मेरे पास, तो उसको आप जब मेरे डाइट प्लान से कंपेयर करते हो तो यू से इसके वो जो आप ऑलरेडी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, जो कि ट्रेंडिंग पे हो सकता है, जो कि एक जनरल डाइट प्लान एक इतनी वास्ट ऑडियंस के लिए हो सकता है, जो कि XYZ चैनल के साथ आपने देख के स्टार्ट कर लिया, उसको आप बहुत खुशी खुशी फॉलो कर रहे होते हो और उसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही होती, या आपको नहीं पता कि वो आपके लिए उसमें क्या ठीक है क्या गलत है, उसको आप हैप्पीली फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको आप एक तरह से मेरे सामने चैलेंज ला के कर देते हो कि मिस ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, इसमें तो हमने ये भी किया हुआ है, आप इसमें ये भी डाल रहे हैं, आप इसमें ये भी डाल रहे हैं। ठीक है, उसको आप मेरे मेरे डाइट प्लान को आप इस तरह से चैलेंज कर देते हो कि जैसे मैंने आपको कोई बना बनाया डाइट प्लान आपके सामने रख दिया है। ठीक है, मेरे पास एक दिन के ऑलमोस्ट 40 डाइट प्लान अगर बन रहे हैं, तो आपका डाइट प्लान किसी और बंदे को, किसी और का, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हम आपको एक कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे जो कि इजी टू फॉलो होगा, जो कि आपके होम बेस्ड फूड पे होगा, जिसमें फैंसी मेन्यू हम ऐड नहीं करेंगे। हाँ, उसमें आपकी वाटर इनटेक के साथ आपके डिटॉक्स वाटर्स या आपकी मॉर्निंग नाइट ड्रिंक जरूर हम कस्टमाइज थोड़ी सी इसलिए करते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बिकॉज और वो भी हर्बल टीज होती है मोस्टली, वो कोई भी इसमें फैंसी टीज नहीं हम ऐड करते, किसी तरह के कोई प्रोटीन शेक्स ऐड नहीं करते हैं हम, किसी इकोनॉमिकली इजी फॉर यू टू मैनेज। दे आर लाइक आपके लिए कभी भी उसके आउट ऑफ द वे जाना नहीं पड़े और आपके घर के किचन कैबिनेट से वो चीजें निकल आती है। ठीक है, लेकिन उसको फॉलो करने में आपको बहुत इश्यू होता है। लेकिन आप मुझे चैलेंज कर देंगे आगे कि मिस ये तो कस्टमाइज डाइट प्लान, ये मेरे पास एक बहुत कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंट मतलब आ रहा है, वो सवाल आ रहा है कि मिस ये तो मैं पहले भी फॉलो कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप फॉलो कर चुके हो, अगर आपको इसके पास जैसे रिजल्ट आ गया है, तो आपने ज्वाइन ही क्यों किया? आपने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपको उससे उससे जो मैंने दिया, जो पहले आप फॉलो करे थे, कहीं ना कहीं पे आपकी बॉडी में वो चीजों की रिक्वायरमेंट उस तरह से, उनकी काउंट उस तरह से नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोटीन पोर्शन की बात करूं, सो आपकी बॉडी में यू डोंट नो क्या, एक 5'2" हाइट की अगर मैं एग्जाम्पल आपके साथ बात करूं, तो उसको 240 ग्राम्स के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। जो आप पहले फॉलो कर रहे थे, आई डोंट नो उसमें आपका 300 प्लस प्रोटीन जा रहा हो। मोस्टली मोस्टली जो आपके जो ट्रेंडिंग डाइट प्लान्स होते हैं, या जो सोशल मीडिया पे नॉर्मली चल रहे होते हैं डाइट प्लान्स हमारे, उसमें प्रोटीन इनटेक बहुत हाई कर दी गई होती है। यही रीजन है कि आपकी बॉडी में डिड्यूरेशन प्रोटीन की स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन को भर ही रहा होता है। देयर इज नथिंग टू डू विद द फैट्स, देयर इज नथिंग टू डू विद द कार्ब्स, जब आप प्रोटीन प्रोटीन ही खेल रहे होते हो। ठीक है, और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, बिकॉज हमारा कुछ टाइम से, जब से ये प्रोटीन शेक्स और सप्लीमेंट्स आए हैं, उन्होंने प्रोटीन को नॉर्मलाइज ही इतना कर दिया है कि नहीं जी, आपकी बॉडी के लिए सिर्फ प्रोटीन जरूरी है। ठीक है, सो एक कस्टमाइज डाइट प्लान और एक जनरल डाइट प्लान में डिफ्रेंशिएट कीजिए।
और इस चीज के ऊपर मैं अपने काम को लेकर गारंटीड से आपको कह सकती हूँ दैट इफ यू फॉलो द डाइट प्लान ऑनेस्टली विद 80 to 85% along with वर्कआउट, मेरे डाइट प्लान रिजल्ट देते हैं। अगर नहीं दे रहे तो कम एंड स्पीक टू मी, रादर देन कि आप मंथ एंड पे जाके कह लो कि जी मेरा तो वेट लॉस नहीं हुआ क्योंकि जी डाइट प्लान ने वर्क नहीं किया। डाइट प्लान ने क्यों वर्क नहीं किया? जैनब इज ऑलवेज देयर टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। वीकली फॉलोअप्स इसीलिए जाते हैं, और सिर्फ स्केल के अलावा इंचेस भी जाते हैं, इंचेस चार्ट भी जाता है, बिकॉज आई नीड टू चेक योर इंचेस ऑल्सो। ठीक है। सो अगर आप वेट लॉस जर्नी के लिए आए हो, सो अगर आप, हाँ एक दूसरी बात मेरे पास ये भी आती है कि मिस, इतने एक्सक्यूजेस आ जाते हैं मेरे पास कि मैं मिस घर के काम में टाइम नहीं मिल रहा, रूटीन में टाइम नहीं मिल रहा, बिजी स्केड्यूल में टाइम नहीं मिल रहा, अपने लिए लेदर प्रिपेयर, अव्वल तो मैं लेदर प्रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं कहती हूँ। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं सेपरेट प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं कहती, जो घर में है उसी में से उठाएंगे। तो इसमें टाइम नहीं मिल रहा, मुझे बच्चे के साथ टाइम नहीं मिल रहा, मुझे जॉब के साथ टाइम नहीं मिल रहा, मुझे वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा, अब होली में टाइम नहीं मिल रहा, अब रमजान में टाइम नहीं मिल रहा, उसमें मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि डियर ये टाइम आपने मैनेज करना है, एक्सेप्ट फॉर दैट कि मैं आपके घर में आके आपके खाते हुए का हाथ ना रोक सकूं कि नहीं आपने ये नहीं खाना। ठीक है। सो इन चीजों को अगर आप वेट लॉस जर्नी के लिए रेडी हैं, अगर आपने ये प्लेटफॉर्म वेट लॉस जर्नी के लिए ज्वाइन किया है, सो अपने आप को उसकी तरफ डेडिकेट करो। हमारे ट्रेनर्स, हमारी टीचर्स, हमारे इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो हम अपना 200% दे रहे हैं इस चीज को लेकर। ठीक है। ठीक है, तो आप इसको जब आप ऑनेस्टली करें, कहीं आपको मुश्किल हो रही है, वी आर ऑलवेज हियर टू गाइड यू एंड टू असिस्ट यू विद ऑल। ठीक हो गया? ओके, देयर वाज सम क्यूरी, हम इससे स्टार्ट करते हैं। प्लान विद मगर शुरू में तो बड़ी जल्दी वेट लॉस होगा। ओके, ठीक है। ओके अबीरा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ देखा, अब कभी नहीं सही चल रहा, दैट्स ओके, ये चीज समझी जाती है कि 2-3 दिन बीच में आ जाते हैं, बीच में 1 वीक का गैप भी आ जाता है, हमारी रूटीन्स की वजह से भी आ जाता है, वो चीज समझ आती है। लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू गेट बैक टू योर ट्रैक एज सून एज यू रियलाइज कि अच्छा भाई बस बहुत हो गया, अब मैंने वेट लॉस करना है, मैंने अब अपना टारगेट अचीव करना है। जहां तक बात है अबीरा अपने बात की, दैट इज टोटली नॉर्मल। जब आप डाइट अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग इन योर बॉडी। उसके बाद क्या है, हमारी बॉडी बहुत आप कह लो बहुत क्लेवर है। ठीक है, उसको पता है कि अब मुझे इतना ही खाना मिलेगा, अब मैंने मेरे साथ मेरी बॉडी में इतने ही कैलोरीज इनटेक और कैलोरीज डेफिसिट या कैलोरी बर्न होगा, तो वो उसी को मैंने उसको ही चलाना शुरू कर, उसी को डाइजेस्ट करके आपको एनर्जी सोर्स आपकी जो कहते हैं हर तरह का मेटाबॉलिज्म वर्किंग उसी तरह से, डाइजेशन वगैरह का सब कुछ मामला उसी से सेट कर लेते हैं। अब उसमें क्या करना है, दैट्स द रीजन कि हम 15 डेज बाद 20 डेज बाद आपके डाइट प्लान को रिवाइज करते हैं, सो दैट आपको, हाँ, आपकी बॉडी को हम मैनिपुलेट करें, आपकी टाइमिंग्स को हम रेगुलेट करें। और यही साइंस है, इट्स नॉट कि आप कोई भी डाइट प्लान उठा के किसी भी तरह फॉलो कर लोगे तो आपकी बॉडी पे जो है रिजल्ट देना शुरू कर देगी। इट्स टोटल साइंस बिहाइंड ऑल दिस, कि किस तरह से कौन से आपकी बॉडी में फूड ग्रुप्स जाकर आपकी बॉडी में रिस्पॉन्ड करते हैं। क्यों थायराइड वालों को और पीसीओएस वालों को है तो कहने को दोनों ही हार्मोनल इम्बैलेंस, क्यों हम दोनों को सेम डाइट प्लान नहीं दे सकते? क्यों? दे हैव डिफरेंट हेल्थ, बिकॉज दे हैव डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस, देयर बॉडी नीड्स डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ फूड ग्रुप्स, और इसीलिए हम आपको जो है कस्टमाइज करके देते हैं कि हर बॉडी पार्ट, हर हाइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और ऐसे जैसे अभी आपने बताया कि शुरू में बहुत अच्छा हुआ था, उसके बाद बहुत स्लो होगा। अब ये जो स्लो वाला मामला है, जैसे आप कह लो 15 डेज में अगर 2 kg जा रहा है, तो ये इसी तरह से रहेगा फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 2 to 2.5 months। ठीक है, इसके बाद जब हम आपकी डाइट प्लान को रिवाइज करेंगे या हम कुछ भी फ्लक्चुएशन देखेंगे, फिर आपकी बॉडी दोबारा रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी। और लेडीज, बार बार मैं बताती हूँ, स्केल पर फोकस नहीं करना। ठीक है, स्केल पर खाली फोकस नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन योर इंचेस ऑल्सो। ठीक है, इंचेस का मतलब है फैट लॉस, तो प्लीज इंचेस पर फोकस कीजिए, और ताकि आपकी बॉडी में रिजल्ट आ सके। अभी दैट्स रियली गुड सोनाली, दैट्स रियली गुड। मैम हमें लंच करके नींद, हाँ तो सो जाए करें, कोई इश्यू नहीं है। डेली हो रहा है ऐसे ही, लंच कर कोई मसला नहीं है, जस्ट गिव इट अ गैप फॉर अराउंड 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करें, उसके बाद आप सो जाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। अब ये तो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते।
जी, मैं इसलिए सप्लीमेंट्स या किसी भी तरह के मल्टीविटामिन नहीं सजेस्ट करती, बिकॉज इट इज नॉट अंडर माय जॉब। ठीक है, मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। ठीक है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब नहीं करती हैं, ये आपकी फिजिशियन का काम होता है। हाँ, आपकी टाइमिंग सेट कर दें, उसके बाद मैंने कभी भी किसी भी मेंबर की कोई मेडिकेशन को नहीं छेड़ा। आई अलाउ देम टू हैव देयर मेडिकेशंस, देयर सप्लीमेंट जो ऑलरेडी वो ले रहे हैं या वो लेना चाहते हैं। मैं कहती हूँ आप अपने फिजिशियन से पूछ के कर लें। मेरा आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, मेरी कोशिश होता है कि मैं नेचर के करीब रहूं, और मैं आपकी तमाम भी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो नेचुरल जो फूड होते हैं उसी से पूरी करूं। बी इट फॉर योर हेयर हेल्थ, बी इट फॉर योर स्किन हेल्थ। ठीक है, या आपके डाइजेशन इश्यूज आ रहे हैं, या आपके किसी भी तरह के कोई किडनी के, कोई मेंस्ट्रुअल इश्यूज, कोई जो भी इश्यूज हैं, मैंने उनको नियर टू नेचर रह के कंप्लीट उसको सॉर्ट आउट करना है। हाँ, इस चीज के बारे में मैं भी अवेयर हूँ, आप भी, कि आजकल शायद शायद ही कुछ 100% नेचुरल मिल रहा हो हमें, लेकिन स्टिल आई डोंट गो फॉर सप्लीमेंट्स एंड आई डोंट स्टॉप एनी सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स कि आप रोक दो जो खा रहे हो। बिकॉज एक स्टडी के अकॉर्डिंग इस टाइम 90 to 95% जो भी सप्लीमेंट मार्केट में आ रहे हैं, वो इस तरह से हैं कि उनसे वेट पे कोई असर नहीं होता। नेदर दे आर गुड, दे गिव एनी इम्पैक्ट फॉर वेट लॉस और आइदर वेट गेन, उनसे नहीं होता। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी मिस आपकी डाइट से मेरे बाल खराब हो रहे हैं, ठीक है, ये बहुत एक कॉमन बात है कि जी डाइट स्टार्ट करते हैं तो बाल खराब हो जाते हैं, और सबसे पहले हमारी स्किन हेल्थ खराब हो जाती है। उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि बालों में अगर पहले से ही कोई अंडरगोइंग इशू चल रहा है, ठीक है, वाई, अच्छा मुझे ये बताएं, उसके लिए सिर्फ डाइट को ही क्यों आप ब्लेम करते हैं? व्हाट अबाउट दोस केमिकली ट्रीटेड, जो इतने हैवी हैवी शैम्पूज लगते हैं, जो हम अपने बालों पे इतने ज्यादा केमिकल्स लगा के, कोई डाइड हेयर तो कोई ऑयलिंग तो फलान ये वो कर रहे हैं, क्यों आप उसको ब्लेम सिर्फ और सिर्फ डाइट पे कर रहे हैं? वेदर चेंज बहुत फर्क पड़ता है, ठंडा गर्म पानी बहुत फर्क पड़ता है। तो खाली डाइट से इस चीजों का नहीं होता, क्योंकि मेरी डाइट में दो चीजें आप सबके डाइट प्लान्स में है, फ्रूट्स एंड नट्स, and that are the two magical things needed for your hair health, for your skin health and for your nails also। मेरे लिए आपके नेल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। सो मैं किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नेचर के करीब। हाँ, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी ऑलरेडी थी, तो वो अगर आपकी बढ़ गई है इसके बाद, तो फिर मैं कहती हूँ कि जस्ट गो एंड आस्क फॉर योर फ्रॉम योर फिजिशियन अबाउट द बायोटिन सप्लीमेंट, और उसको यूज करने के लिए टाइमिंग उसकी सेट करवाएं। और जो भी सप्लीमेंट आप यूज करें, मेक श्योर हमेशा अपने फिजिशियन से 2 सप्लीमेंट्स लिखवाएं। ठीक है, बिकॉज हर 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 एक को हर टाइम एक सूट नहीं करता, और बहुत टाइम के लिए एक लेके एक खाने से भी आपकी बॉडी उस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो 1 महीना एक खाएं, 1 महीना एक खाएं, और एटलीस्ट 3 मंथ्स तक उसको रेगुलर ले। ऐसा नहीं है कि वो कि हफ्ता 10 दिन बाद आपकी बॉडी में रिजल्ट देना शुरू कर देती है, ऐसा नहीं हो। बेली पे नहीं हुआ? बेली का तो लंबा सीन है आसमा, बेली का तो बहुत देर की बात है, मगर इफ्तारी में सब खत्म हो जाता है। हेयर वॉश किस पानी से करने चाहिए? कोल्ड से? हाँ, कोल्ड से, नॉर्मल वाटर वाटर से करें ना, नॉर्मल वाटर से करें। अबीरा, इस बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा भी यही हाल है वैसे इफ्तारी में। लेकिन अब थोड़े से दिन है, जितना हम अपने आप को फ्राइड आइटम से रोक सकते हैं और शुगरी आइटम से रोक सकते हैं, यही कह सकती हूँ आपको कि वो कर लें, और वर्कआउट के लिए अपने आप को पुश करें। दैट्स ऑल आई कैन से फॉर दिस। 15 डेज हो गए हैं, 15 रह गए हैं, अब होपफुली हम उसको कवर अप कर ही लेंगे। और इसके बाद हमारा अप्रैल में स्टार्ट होगा 45 डेज का चैलेंज, जिसमें हम 5 to 7 kg लूज करने वाले हैं। इसके बारे में तमाम अपडेट्स आपको ग्रुप्स में भी आ जाएंगी, वीडियोस के अकॉर्डिंग भी आ जाएंगी। सो हम 45 डेज चैलेंज में एटलीस्ट 5 to 7 kg लूज करेंगे, और उसके लिए एक आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, आपको डाइट प्लान्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको मोटिवेट किया जाएगा, वर्कआउट पैटर्न उस तरह से डिजाइन किया जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। रेस्ट डाइट से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू अप्रोच मी इन माय वर्किंग आवर्स, और मैं आपको उसके लिए हर तरह से गाइडेंस देने की जरूरत प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। और इस चीज का मुझे आपसे ज्यादा अंदाजा है कि डाइट इज योर 80%, 20% इज योर वर्कआउट। लेकिन एक्चुअली में मैं पता क्या मैं बिलीव करती हूँ, आई बिलीव 40% इज योर डाइट एंड 40% इज योर वर्कआउट एंड 20% इज योर मोटिवेशन, कि आप उन दोनों को किस तरह से लेके चलते। मेरा परसेंटेज स्केल कुछ इस तरह से है, शुरू से ही है।
अगर आप 80% सिर्फ डाइट पे फोकस करेंगे ना, डाइट भी आपको एक लिमिट तक लेके जाती है, और अगर आप डाइट को छोड़ के सिर्फ वर्कआउट पे फोकस करोगे, 2 2 3 3 क्लासेस ले लोगे और डाइट पे दबल के खा रहे हो सारा कुछ, तो वो भी आपको मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं होगा। मैम आपको रोकते रोकते सारी में कुछ ना कुछ अप्रैल में फुली हम इसको स्टार्ट करेंगे, अनाउंस कर देंगे हम एट द एंड ऑफ दिस मंथ, कुछ ले ही लेते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यूर मैन आप, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जब हमारे पास इतनी ऑप्शंस पड़ी होती हैं तो फिर उसमें अब ये तो मुश्किल टाइम होता है कि हम अपने आप को रोक लें या अपने आप को ना कर सकें, लेकिन कहते हैं ना, कुछ भी ना करने से कुछ कुछ करना फिर भी बेहतर ही बात। ठीक है ना? अच्छा जी, एनीथिंग एल्स? तो ब्लेम गेम छोड़ दें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जैनब ये नहीं करके दे रही, डाइट प्लान ये नहीं करें, ट्रेनर ये नहीं करें, इन चीजों को छोड़ दें। अगर आपने करना है तो आप, अगर आप करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, चाहे उसमें जैनब आपके साथ हो, आपकी अपनी मोटिवेशन हो, हमारे ट्रेनर्स हो जो कि अपने जॉब में दे आर डूइंग देयर बेस्ट। अनुराधा मैं बताती हूँ आपको, हाउस कोर्स आप कह, ये तो मैं नहीं कहूंगी कि वो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो आप हाउस कोर्स में अपनी कैलोरीज बर्न करते हो ना, मैं उसको वर्कआउट में या कैलोरी बर्न में काउंट नहीं करती। दैट इज अंडर योर एक्सर्शन पार्ट। रो धो के, हंस के, थक के, खुशी से करना है वो तो करना ही है, तो उससे हम स्केप तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब उसमें हम खड़े खड़े आप 30 मिनट्स, अगर 35 मिनट्स अगर आप किचन में काम कर रहे हो, दैट विल ओनली बर्न योर 25 to 30 कैलोरी, जो कि आप बैठ के सांस लेके कुछ 2 चम्मच भी किसी चीज की खाओगे वो कवर अप हो जाए। ठीक है, और वो टोटली एक्चुअली में एक्सर्शन होती है, क्योंकि वो आपके, आप उससे थक रहे होते हो। वर्कआउट से आप कभी भी थकते नहीं है। अब इस चीज को एक्सपीरियंस आपने किया होगा, जब वर्कआउट आप कर लेते हो तो उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स जब रिलीज होती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, तो उससे आपका बाकी का दिन भी फ्रेश गुजरता है। लेकिन ये जो हाउस कोर्स वाले काम है, ये आपको थकाते हैं। या अगर आप कह दो कि जी मैं जॉब, मैं वर्कआउट नहीं करती, मैं जॉब पे जाती हूँ, तो मैं पैदल चल के स्टेशन जाती हूँ 20 मिनट, और फिर उसके बाद 20 मिनट में सीढ़ियाँ चढ़ के कॉलेज जाती हूँ, फिर वहां से मैं वापस आती हूँ, फिर मैं पैदल चलती हूँ इतना इतना, आई इवन दोज डोंट ऐड देम इन योर वॉक, मैं उसको वॉक में काउंट नहीं करती, मैं उसको डेली स्टेप्स में जरूर काउंट करती हूँ। लेकिन वो जो ब्रिस्क वॉक आपने 30 से 35 मिनट करनी है, जो आपने अपने हार्ट रेट को तेज तेज लेके चल के करना है, कंटिन्यूस करना है, वो एक्चुअली में मेरे लिए वर्कआउट में आता है, वो मेरे एक्चुअली में आपकी ब्रिस्क वॉक में आता है, जो कैलोरी बर्न करता है। रादर देन के ये हम घर के काम कर लें या हम उसमें कुछ भी कर लें, तो वो मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं करती। पनीर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट आई कैन ईट? ओके श्वेता, आप मुझे मैसेज में बताइए अपनी डिटेल में, ठीक है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें आपने मेंशन की हैं उसके अगेंस्ट कुछ बता दूंगी, सो दैट आपका कैलोरी काउंट हम पूरा करें। स्किन लटक गई है, ओके अबीरा मैं बताती हूँ, हम एक्सरसाइज के बाद क्या लेना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद क्या लेना चाहिए, आपका नेक्स्ट जो भी मील आता है आप वो ले लें, कोई इशू नहीं है। आप अपना नेक्स्ट मील, अच्छा अब ये जो लटकने वाला मामला है ना, देखें, जब आप अपने वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, ओके, टाइम बस होने ही वाला है, हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। ओके, जब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं कोई भी वेट लॉस जर्नी में, वर्कआउट के डाइट से रिलेटेड नहीं बता रही, अब मैं वर्कआउट से रिलेटेड बता रही हूँ। देयर आर 3 स्टेजेस। पहले हमारी बॉडी टाइट होती है, फिर सैगी होती है, और फिर टाइट। ठीक है, जब हमारी बॉडी जब हम वर्कआउट करने से पहले हमारी बॉडी सेगी होती है, ठीक है, लव हैंडल्स है, सेगी बेली है, सेगी आर्म्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी बॉडी का फर्स्ट स्टेज होता है कि ये टाइटन होने लग जाते हैं, पहले क्रैम्प्स पड़ेंगे, उसके बाद बॉडी टाइट टाइट होगी, उसके बाद आपके मसल्स ग्रो करना शुरू करेंगे, तो फिर उसके जब मसल्स टोन अप हो रहे हैं अगेन, आपकी बॉडी सेगी होगी, स्पेशली आपका लोअर बेली एरिया, क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटी के हिसाब से जाता है आपके फेस से, नेक से, शोल्डर से, चेस्ट से, आर्म से, बेली से, फिर लोअर बॉडी पे चला जाए। ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से हम वेट लॉस करते हैं। सो ऑब्वियसली वो जो हमारा बेली पार्ट होता है या जो भी हमारा सेगी पार्ट होता है, दैट्स द सेकंड स्टेप। अब सेकंड से थर्ड पे आने के लिए यू रियली नीड अ गुड टाइम फ्रेम। ठीक है, अच्छा खासा टाइम आपको लेना पर आपकी बॉडी को लगते हैं ऑलमोस्ट 5 to 6 months, कि आप अपनी बॉडी को उस तरह से लेके चलेंगे कि बॉडी में डिफाइंड टाइटनिंग आए।
इसके लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि हमारी क्लासेस में ऑलरेडी ऐड होती है, जिससे हमारी बॉडी टाइट होती है। उसके लिए हमारी कार्डियो वगैरह की जरूरत नहीं होती, उसमें हमारी बॉडी को टाइटन करना होता है, जो कि अपने ही वेट से या बॉडी वेट के साथ या डंबल्स वेट के साथ हमें इसको करना होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन रोटी सब्जी के साथ प्रोटीन, फ्रूट, डेयरी भी लेने हैं। हिप के बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फुल बॉडी। देखिए कि हर एक का कोई ना कोई स्टबन पार्ट एरिया तो होता ही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि उस स्टबन पार्ट एरिया को कम करने के लिए हम उसी पे फोकस करें, हमें अपनी बाकी बॉडी पे भी फोकस करना है, और फिर ही वो स्टबन एरिया जो है उसमें रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मतलब मैं आपके लोग बहुत बहुत ज्यादा मैं इस चीज को बताती हूँ बार बार, कि आपकी लगा कि अपनी बेली अंदर नहीं कर सकते। आपको 3 मसल्स को अपनी टोन अप करना है, योर शोल्डर मसल्स, योर लव बेली मसल्स, एब्स एंड योर लोअर बॉडी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो फिर आपकी बॉडी में जहाँ पे स्टबन एरिया है वहां पे रिजल्ट भी आएगा और वो टोनिंग की तरफ भी जाएगी, रादर देन कि हम उसको घिसा घिसा के अंदर करने की कोशिश करें, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन लाइट सेशन, जिसमें मैंने आपसे थोड़ी सी बातें शातें की हैं, कोई मैंने आज स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रखा था। और हाँ, लेकिन मुझे इस चीज का जरूर है कि अगर आप डाइट प्लान को इतना ब्लेम और इतना चैलेंज करते हो, तो एक दफा जाके हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके विजिट करके देखें कि वहां पे हमने कितनी हंड्रेड्स सक्सेस स्टोरी चलाई हैं, जिन्होंने हमारे ही वेट लॉस से, हमारे ही वे ऑफ पैटर्न से लूज किया है वेट। अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ऑल यू नीड इज मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। कि अगर कुछ मिला है उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू डिस्कस। तो ऐसा नहीं हो जाता है, होने वाले ही डाइट प्लान आपके साथ फॉलो किया जाता है, आपको फाके नहीं रखा जाता, आपकी बॉडी को स्टार्वेशन पे नहीं डाला जाता। हाँ, डेफिसिट इस तरह बनाया जाता है कि आप कोई बेसिक फूड ग्रुप ना स्किप करें, ठीक है जी। ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। आई विल बी मीटिंग यू नेक्स्ट वीक नाउ। और कोई भी टॉपिक है जिसपे स्पेसिफिकली बात करनी है, यू आर ऑलवेज वेलकम टू डिस्कस। एक दफा चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा कि कौन से टॉपिक्स कवर अप हो चुके हैं। Okay, ladies, bye bye. Have a good weekend. Bye bye. Good night.